जवानी में जिसने गुरु के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए अपनी प्रतिभा को लगाया, आप हम कितने भाग्यशाली हैं। थोड़ा चिंतन करें। आप हमारे पहले भी हजारों भाई बहन गुरु जी के कार्य करते करते अजर और अमर सही। स्वाभाविक हर व्यक्ति की समस्या होती है। परम पूज्य गुरु जी वंदनीय माता जी से हजारों लोग मिलते थे। कोई कुछ समस्या बताता था, कोई और समस्या बताता। परम वंदनीय माता जी भी कहा करती थी कि बेटे आज आए, घर का, परिवार का दुख कष्ट पूछते थे और निश्चित रूप समाधान होता था। और आज भी इस रूप में आदरणीय डॉक्टर साहब और आदरणीय दीदी जी, आप सभी भाई बहनों सबसे मिले होंगे, अपना टुकड़ा प्रकट किया। रामकृष्ण परमहंस जी के पास में जब विवेकानंद जी गए तो रामकृष्ण परमहंस जी ने विवेकानंद जी से कहा कि पहले तो अपने घर की स्थिति क्या है। घर में दाल चावल आटा नहीं है, माँ विधवा है, बहन शादी करने की योग्य है। ये बात कौन कह सकता है? समर्थ। और ये बात 16 ना सही है कि जीवन पैसा मरण पैसा। जीवन काल में कभी पैसा नहीं, कोई नहीं पूछे, और मरण काल में भी पैसा नहीं है जब भी कोई नहीं पूछे। पर संतों ने, महापुरुषों ने और बताया, कभी नाव में चल रहे हैं तो प्यास है तो पानी पी लीजिए, मना नहीं। पर नाव में भरना शुरू करेंगे पानी तो क्या होगा? क्या होगा? डूब जाएगी। कहने का तात्पर्य है कि नौकरी करो, सर्विस करो, जहां भी जो भी कार्य कर रहे करो, और थोड़ा बहुत समय निकालो, लोग चल जाते। पर कभी कहें 1 किलो आटा ले लें, 1 किलो नमक ले लें और दोनों मिला के आटा गूंथ के रोटी बना के किसी को दें, तो कोई खा सकता है क्या? नहीं खा सकता। उसी प्रकार से परम वंदनीय माता जी कहती थी, या तो अभी या तो कभी। ये 1990 की घटना है। एक बैंक मैनेजर यहाँ पर उस समय मिलने का क्रम चल रहा था वंदनीय माता जी से, और आए, वो नए नए जुड़े थे, तो माता जी के चरणों में बैठ करके घुट घुट करके रोने लगे और कहने लगे, माता जी मैं तो अभी अभी जुड़ा हूँ मिशन से और मुझे कुछ नहीं मालूम है। तो परम वंदनीय माता जी ने क्या कहा मालूम है? कि बेटे आपको ऐसा लग रहा है कि आप अभी जुड़े हैं हमारे से, पर आप तो कई जन्मों से जुड़े हुए हैं। तो आप हम अभी नहीं जुड़े हैं, कई जन्मों से जुड़े हुए हैं। और जब माता जी ने उनका आत्मबल मनोबल बढ़ाया, कहा मुझे ऐसे भावनाशील दिल, हृदय, अंतःकरण शुद्ध हो, निर्मल हो, पवित्र हो और ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे कर्मठ भाई बहनों की जरूरत है। और हर क्षेत्र में हर परिजन कितना कार्य करता है, गुरु के प्रति कितनी लगन है, कितनी निष्ठा है, कितनी श्रद्धा है। बताइए आज आप हम कितने भाग्यशाली। और ये बात आप हम सब जानते भी हैं कि आप, ये बात ठीक है, पुराने बुजुर्ग हैं, अभिभावक हैं, उनका आदर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, अच्छी बात।
अभी आप हमारे साथ में कभी एक कच्चा आम है, एक पक्का आम है, तो कच्चा आम ठीक है, पक्का आम ठीक है? बोलो, हाँ ना करो। कच्चा ठीक है, पक्का ठीक है? अरे तत्काल खाना हो तो पक्का ठीक है ना? और उसका और भी उपयोग करना हो तो कच्चा ठीक है। ये बात आप लोग सब समझ गए। कच्ची उम्र में आए, कम उम्र में गुर्दे से जुड़े, ये कितना सौभाग्य है। शरीर साथ नहीं देगा जब हाथ की सत्ता चली जाएगी। हाथ की सत्ता धन पैसा संपत्ति या पद को नहीं बोल रहा। ये जो शरीर है, काया आज है कल नहीं, किसको पता है? ऐसी परिस्थिति पर जो वर्तमान को जान लेता है, समझ लेता है, वो बड़ा भाग्यशाली है। तो गुरु की कितनी कृपा किस रूप में बरसती है, आप सभी परिजन ये बात को अनुभव करते हैं। परम पूज्य गुरु जी के पास एक व्यक्ति गया अपनी समस्या लेके, और कहीं कभी कभी क्या होता है, ये बात सही है कि हम जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते, क्योंकि जितने भी अवतारी पुरुष महापुरुष आते हैं, परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी सहज रूप में सरल रूप में लेते हैं, और कई लोग नहीं समझ पाए। और जैसे कहते हैं कि आप क्या मिल गए, स्वर्ग मिल गया, तो बात सही। जिन्होंने गुरुदेव माता जी का प्यार प्रेम स्कूल रूप में पाया, और आज भी जो पा रहे हैं, उनका साहित्य को पढ़ रहे हैं, गुरु जी में जो काम कर रहे हैं, तो बराबर उनका दान वरदान बरसता है और बरसता रहे। क्योंकि गुरुदेव माता जब अंतिम समय आया शरीर छोड़ने का, तो उन्होंने गुरुदेव ने स्पष्ट शब्द में कहा कि बेटा, उन हाड़ मांस के शरीर को कभी गुरु समझ रहे हो, ये तो शरीर आज है कल नहीं है। पर कभी हमारे विचारों को, हमारे भावों को, हमारे कार्यों को, हमारे मिशन को, हम जो कार्य छोड़ के जा रहे हैं, उसको कभी आप आगे बढ़ाते हैं, उसके प्रति आपका वफादार है, उसके प्रति आपका कर्तव्य, आपका दायित्व है, तो निश्चित रूप से हमारे दिल और हृदय। आप सभी भाई बहन पढ़े लिखे विद्वान लोग ये बात सब जानते हैं, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं। इसलिए निवेदन ही है, पुराने बुजुर्गों का भी आदर सम्मान करना चाहिए। एक बार एक बुजुर्ग थे, 70-80 वर्ष की उम्र रही, तो उसी ट्रेन में 10-12 लड़के कॉलेज के थे। क्योंकि आदमी ये समझ लेता कि मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मैं बड़ा विद्वान हूँ। तो कितना व्यक्ति पढ़ा लिखा है? हिंदी की कितनी वर्णमाला है मालूम? 52 से ज्यादा है। इंग्लिश की कितनी है? 26 से ज्यादा है क्या? गिनती कितनी है? 9, 7 दिन। कहने का मतलब यही है कि वास्तविक चीज का जब हमको बोध हो जाए, तो फिर आदमी भटकेगा। जहाँ गायत्री माता का मंदिर है, वहां पर 5 दर्पण क्या है? आत्मबोध तत्व। जिस दिन हम अपने आप को जान लेंगे, समझ लेंगे, उस दिन हम किसी के सामने शिकायत नहीं करेंगे। ये जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाती है, वो व्यक्ति अपने आप उनको दिशाएं का मार्गदर्शन मिलता है। तो कहने की बात ये कह रहे थे आपको, 10-12 लड़के थे, ट्रेन से जा रहे थे। एक लड़का बोला कुछ न कुछ मनोरंजन के लिए हो जाए, तो दूसरा बोला क्या किया जाए मनोरंजन, तो तीसरा बोला ऐसा करो गाड़ी की जंजीर खींच दो, चौथा बोला आपको पता है, पांचवा बोला हमको मालूम है, छठवां बोला क्या है, बोले क्या है, 5 साल की सजा, 3 महीने की सजा है और 500 रुपया जुर्माना है। तो सातवां बोला ये कौन सी बड़ी भारी बात है। तो आठवां बोला कि निकालो 50-50 रुपए, निकाल लिए। 9वां नहीं भी दे दिए, 10वें के जेब में रख दिया, और उसके बाद गाड़ी की जंजीर 10वें लड़के ने खींची, और जैसे ही गाड़ी की जंजीर खींची तो गाड़ी रुक गई। अब टीटी आया, डांटने लगा। शिक्षा का महत्व आपको बता रहा हूँ, पुराने बुजुर्गों का हम कहीं न कहीं भूल कर जाते हैं और उनका अनुभव नहीं ले पाते हैं, तो वास्तव में बड़ी दिक्कतें आती, परेशानी आती। ये बिल्डिंग किसके ऊपर टिका हुआ? नींव के ऊपर, और वो नींव ही एक आधार है। आज आप हम जो बैठे हैं यहाँ पर, कितने साधकों, कितने पुराने कार्यकर्ताओं ने गुरुदेव माता जी के समय में रहे, कितनी उनकी तपस्या, उनकी साधनाएं, भरी जमाने में सब कुछ उन्होंने मिशन के लिए, समाज के लिए, राज्य के लिए, और आप हमारे लिए किया। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी ने इतनी कठोर तपस्या साधना की, पुराने कार्यकर्ता कितनी मुसीबत कठिनाई से जाते थे। पर आज कितना भाग्यशाली आप हम हैं कि आज का 25 साल 30 साल का व्यक्ति कभी आज आए धरती पर तो कहे वास्तव में स्वर्ग। ट्रेन की आपको बात बता रहा था, जैसे ट्रेन की जंजीर खींची, गाड़ी रुक गई, टीटी आया गुस्से में, ये बताओ किसने गाड़ी की जंजीर खींची? तो 10 लड़कों ने मिल करके कहा, ये दूसरी ऊपर वाली सीट पर जो बाबा जी लेटे हैं ना, इन्होंने गाड़ी की जंजीर खींची। तो टीटी ने डांटा, बाबा जी आपको पता नहीं है
कि गाड़ी की जंजीर खींचने से क्या उसका परिणाम होता है। तो बाबा जी ने सहज रूप में कहा कि भाई मैं तो अंगूठा टेक हूँ, देहात का रहने वाला हूँ, इसकी ABCD कुछ जानता नहीं हूँ, पर ये गाड़ी में जो जंजीर लगी है क्यों लगी है पहले ये बताइए। बोले साहब गाड़ी में जंजीर इसलिए लगी है, कोई आपातकालीन कोई दुर्घटना घट जाए, कोई समस्या आ जाए, कोई और भी कोई कारण हो जाए, मुसीबत आ जाए, तो उस समय गाड़ी की जंजीर खींची जाती है। तो वो बाबा जी ने कहा कि ये जो लड़के बोल रहे हैं सत्य, कि गाड़ी की जंजीर मैंने खींची, पर क्यों खींची ये नहीं पूछा आपने, पूछो क्यों आपने गाड़ी की जंजीर क्यों खींची। बोले साहब मैंने इसलिए खींची, मेरे जेब में 500 रुपए थे और इन 10 लड़कों ने मिल करके मुझे मारा पीटा और 500 रुपए भी निकाल लिए, और आपको विश्वास नहीं हो, देखिए उस लड़के के जेब में है कि नहीं। और वास्तव में टीटी ने देखा उस लड़के के जेब में 500 रुपए थे, तो 500 रुपए लिए और बाबा जी को दे दी और 10 लड़कों को ले जाकर के जेल में बंद कर। कहने का मतलब ये है कि पढ़ना लिखना ही सब कुछ नहीं है। आज पढ़े लिखे लोगों की ज्यादा कुछ कहने का विषय भी मेरा नहीं है, पर निवेदन ही है भाई और बहनों, वास्तविक चीज को आप कभी जान ले समझ ले तो फिर कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। क्योंकि ऐसी गुरु समझ सत्ता मिल जाए तो कोई भी आपकी समस्या हो हल करने के लिए निश्चित रूप परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी ने अपनी जप, अपनी तप, अपनी साधना से दिव्य तीर्थों को अलौकिक किया है। आइए अगले क्रम में सुने।